Usman and Hamid are video. Assalamu alaikum. How are you, beta? Good. Then match enjoy किया आप लोगों ने? Okay. आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे पैराट्रूपा को। ये पैराट्रूपा which is coming, which has just jumped from an aeroplane. हमारा है नीचे आ रहा है, राइट? अब अभी इसने अपना ये जो पैराशूट पैक है ये खोल, ओके, अभी ऐसे नीचे आ रहा है, बहुत ही ज्यादा लगी। तो फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो क्या होगा इसका वेट? Alright, gravitational force, and that is acting upward or downward? Downwards. Gravitational force downward होती है कि upward होती है? Downwards होती है, शाबाश। यानी equivalent to it is weight, और weight किसके इक्वल है? हमें पता है W is equals to mg, और g किसके इक्वल है? n meters per second। ठीक हो गई यहाँ तक सारी इंफॉर्मेशन? ओके। Acceleration due to gravity, that is, so this person coming down because of the pull of the gravity, right? Weight, in other words. So and he is gaining the acceleration also. His speed is constant, uniform, not moving or accelerating. So starting with accelerating, then the constant हो जाएगी, constant इसलिए हुई फिर opposing force equal हो जाएंगे, opposing force air resistance आती है उसके अंदर। Alright. अगर ये अपना बैकपैक ना खोले, पैराशूट ना खोले, फिर क्या होगा? ये सही गलत है, नीचे आ जाएगा, फिर एयर रेजिस्टेंस को ऊपर लाइक बचाने के लिए होगा। एयर रेजिस्टेंस का हम उसको कट किया ना, लार्ज करते थे यहाँ पर। Not yet open. तो फिर क्या होगा? वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट होगा? एक्सेलरेशन पे कोई इफेक्ट होगा? हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं। It will keep accelerating because no pulling force. All right, it's the whole things that this person, he wasn't yet opened the parachute, he will keep his acceleration rate. Acceleration होती जाएगी। होती जाएगी का मतलब increase होती जाएगी? Yes sir. He thinks acceleration increases. और जहाँ पे और velocity चेंज होगी जाएगा, change होके कम हो जाएगी, slow हो जाएगा, जिससे फास्ट हो जाएगा, तो velocity increase हो जाएगी। yes This is the response from Hussain. जी खान। मुझे लगता है पहले तो एक्सेलरेशन होती है, लेकिन आगे एक पॉइंट पे टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाएगा फिर एक्सेलरेशन। पैराशूट खोली नहीं है उसने, जब तक पैराशूट नहीं खोली उसकी हम वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं। बेटा वी हैव जस्ट स्टार्टेड, अभी कोई ऐसी खास बात नहीं हुई है। पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड अस, हमने सिर्फ ये देखा कि एक बंदे ने अचानक एयरक्राफ्ट से जंप लगा दी, राइट? कंसिडरिंग उसने पैराशूट पहना हुआ है, जब उसने पैराशूट देखा तो वो नहीं था। यस, आप बताएं, यस, उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसी होगी? हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है, पैराशूट नहीं है, वो भूला है अपना एयरप्लेन में बस। तो इसके बाद है इसके वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी उसकी, जैसे वो नीचे आ रहा है, बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और उसकी एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होती जाएगी। हाकान, व्हाट डू यू थिंक? दोनों? फातिमा, व्हाट डू यू से? Usman and Khadija, get ready. After Fatima, you have to respond. Tell us about the velocity and acceleration of this falling person. जी कॉमन पता नहीं, मैं तो अपना भूल जाता हूँ फौरन, मेरे तो बहुत याददाश्त कमजोर है। जी उमुल बनीन, हादिया, अरूबा, if a person has just jumped from the aircraft और उसका वो नहीं है, बैकपैक घास में भूला है, no parachute, what about the velocity and acceleration of this person? People are thinking It that will increase क्या चीज उमुल बनीन? Velocity? both velocity and acceleration. Both velocity and acceleration will increase. तो नहीं, उमुल बनीन का भी ये ख्याल है। Anybody else? Velocity will increase, but acceleration will remain constant, 10 meter per second. Okay, velocity will increase and acceleration will remain constant. Which is 10 meters per second square. सर चेंज इन वेलोसिटी Is acceleration. सर वो कैसे हो तो अभी तो इसका जवाब देखते हैं ना, फिर अगर उसके बाद अगर बोलते, ठीक है जी। किसी और बच्चे का कोई ख्याल? उमुल, ये उस्मान और खदीजा। उस्मान भाई बता दें आप जरा, एंड खदीजा यू आल्सो बेटा, व्हाट डू यू थिंक, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में कोई फर्क पड़ेगा? I think Usman and Khadija जो है ना, वो मैच की हाइलाइट्स देखते हैं इंस्टे, देयर इन दैट फेज ऑफ दैट फिएस्टा, जश्न मना रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं। सो कैन यू रिव्यू योर आंसर्स एंड फिगर आउट एनी चेंज इन द आंसर्स? वेलोसिटी remain the same, will keep on increasing. What about the acceleration? ये सब ने यही कहा है, velocity will keep on increasing, which is correct. Okay? एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होती जाएगी। Acceleration is what? Change. Change in velocity. सर वेलोसिटी With every second, velocity will increase by 10 meters per second. Velocity is increasing. अगर first second पे velocity was 0, तो second पे कितनी होगी? 10 और third पे और fourth पे, 30 तो चलता जा रहा है, इंक्रीज आ रहा है। यस सर एक्सेलरेशन कितनी है फॉर ईच इंटरवल? फिक्स, कांस्टेंट। शाबाश, वेरी गुड हादिया। एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज इट इज 10 meters per second square and velocity will keep on increasing with every second. All right? सर लाइक वेलोसिटी का चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन तो होती है कि चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो फिर वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, एक्सटेन्यूस से इंक्रीज होगी, और अगर एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी तो फिर वेलोसिटी टाइम इस तरह का फर्क बनेगा, विद एवरी सेकंड पहले से और ज्यादा चेंज आ रहा है, तो वो तो नहीं आ रहा ना यहाँ पे, ठीक है। चेंज विद एवरी सेकंड इज फिक्स्ड। So you are saying acceleration will also increase. That means for the next second it must increase from 10. ये 12 हो जाएगी, फिर वो तो फिर बहुत ज्यादा। इस बंदे को अगर हम एक रॉकेट वाला इंजन लगा दें और वो नीचे, तो वो फिर ये हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो स्टेडी फ्री फॉल के लिए, फॉर फ्री फॉल
acceleration will remain 10 meters per second square. With every second, there will be an increase of 10 meters per second. ठीक है? In the velocity. इसलिए acceleration यानी increase in velocity हर सेकेंड की कांस्टेंट है. ओके, समझ आ रहा है बेटा? All right, good. I'm glad कि आप लोगों को you are on the track. Okay. अचानक इसको ख्याल आया, ओए यार बैक लगा हुआ है. उसने अब इसकी कैसी बनेगी टाइम एंड वेलोसिटी का कर्व ऐसे विद टाइम वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बल्कि स्पीड बनेगी थोड़ी सी ज्यादा स्पीड बनेगी यू करके जा रही हो. ठीक है, वेलोसिटी टाइम. लेकिन अब इसने अपना पैराशूट खोल दिया. पैराशूट खुल गया, जान में जान आई है इसकी. अब हाथ सीधे हो गए इसके. ऑलराइट, जैसे ही पैराशूट खुलेगा वेलोसिटी में चेंज आएगा. क्यों? सर ऑपोजिंग फोर्स की वजह से. सर अगर पुल नीचे की तरफ से 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो पुल ऑफ ग्रेविटी दैट इज फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड. तो ऊपर की फोर्स का क्या नाम होगा? एयर रेजिस्टेंस. पैराशूट में हवा जा रही है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, अपवर्ड है. दिस इज एयर, रेड वाला एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस इज गोइंग टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द पैराट्रूपर. रिमेंबर वो कार इंजन वाली एग्जांपल दी थी, तो एयर रेजिस्टेंस था ना, तो इसका मतलब है वो भी अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेगी, तो कार इंजन की जो फोर्स है वो कुछ कैंसिल आउट करेगी एयर रेजिस्टेंस. इन द सेम वे वेलोसिटी ऑफ दिस पैराट्रूपर विल डिक्रीज बिकॉज द एयर रेजिस्टेंस which is in the opposite direction is going to counter that gravitational force, some of it. ठीक है ना? लो जी, अब इसकी वेलोसिटी जैसी चेंज हुई, पहले लेट्स सपोज 100 पे पहुंच गई हुई थी, अब कम हो गई, कितनी हो जाएगी 20 या 15 पे. ठीक है, तो अब एकदम से डिप आया और फिर वेलोसिटी की इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी? पैराशूट के साथ पहले डिक्रीज होगी और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा. उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है. ठीक है, यानी कांस्टेंट मींस स्ट्रेट लाइन, टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन बनेगी. ठीक है ना? तो अब इसकी नीचे आने की वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट होगी है, जितनी भी है वो इसी स्पीड से नीचे आ जाए. यहां तक ठीक है बेटा? अगर यहां से एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज एक डस्ट स्टॉर्म आ गया नीचे से. यू नो हॉट एयर राइजेस अप, तो वो जो स्टॉर्म था हॉट एयर का वो आ गया, तो उससे क्या होएगा? पैराशूट सर डिपेंड करते हैं कितनी ज्यादा फोर्स डालने दो, तो ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा. ठीक हो गया, वेरी गुड. और अगर इसकी पैराशूट में खुदा ना खास्ता सेंटर में सुराख हो जिसमें से ये सारी एयर लीक हो जाए, तो फिर वेरी गुड. ठीक है बेटा, समझ आ रहा है सबको? तो ये हैं फोर्सेस. इस पॉइंट पे व्हेन बोथ द फोर्सेस वर देयर एंड द ऑब्जेक्ट वाज कमिंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो नेट फोर्स कितनी थी? नेट फोर्स, मैं तेरा क्वेश्चन क्लियर कर लूं, शायद आपको नेट फोर्स ज्यादा समझ में आए. लेट्स सपोज पुल ऑफ द ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दैट वाज 1500 न्यूटन्स. लेट्स सपोज 1500 न्यूटन्स. तो बेटा जब इसने पैराशूट खोला और इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई, तो ये जो एयर रेजिस्टेंस था ये कितने न्यूटन होगा? वेट तो है 1500 न्यूटन, एयर रेजिस्टेंस कितना होगा? 1500.
Right, शाबाश, this is Umul Banin, 1500. He takes 1500. किसी का कोई और ख्याल? आकान 1500 से हवा में नहीं रुक जाएगा बेचारा, क्या ख्याल है? सर 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगी। अच्छा, इस दफा थिंग्स 1000 हो जाएगी। तो नेट फोर्स कितनी होगी दोनों में रिमेनिंग? तो 500 न्यूटन की फोर्स होगी ना, तो हमें पता है फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है, तो फिर इसमें एक्सेलरेशन होनी चाहिए, वो तो नहीं हो रही यार। इस दफा सोच के जवाब दो यार अच्छी तरह से। गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो एज उमर बनी शी सेड, दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई यहाँ पे। That's why velocity is not increasing; it's constant. It means if the net force, बेटा ये और से समझने वाला है, if net force is 0, if net force या sum of all the forces, net force का मतलब होता है sum of all the forces is 0, that means, is it necessary that the body should be at rest when all the net forces they are 0? Yes, body can be at rest. Body can be at rest when all the forces are acting on them, they are neutralized, cancel out. Yes, object will be at 0. But do you think any moving object can also have net force as 0? As in that case of fast moving car, 165 kilometers per hour पे opposing forces, engine की forces दोनों एक दूसरे को cancel out कर रही थी, net force कितनी थी? 0. So object was moving or it was at rest? It was moving. That means for sure when object is at rest, But सुनो और से, when the object is at rest, the net forces acting on them are 0. Okay? But it is not necessary that the object, या यूं कह सकते हो, object may or may not be at rest when the net forces are 0. It might be moving, but when it is moving with net force 0, then the velocity should be same, constant. Velocity can be 0 or it can be uniform, because force क्या produce करती है? Acceleration. So no acceleration means net force 0. ठीक है बेटा, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे नेट फोर्स का और डिटेल के साथ उसको। सर, बेटा एक्सेलरेशन 10 meters per second स्क्वायर नहीं रहेगी? हाँ बेटा, एक्सेलरेशन 10 meters per second। ओके। हाँ, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए एक्सेलरेशन 10 meters per second स्क्वायर ही होगी, लेकिन इस बंदे ने पैराशूट खोल ली है, मसला ये है। ठीक है, तो पैराशूट की वजह से जो नीचे वाली फोर्स है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो और अपवर्ड अप थ्रस्ट ऑफ द एयर, अप थ्रस्ट, वो बैलेंस हो रही है। आप में से कुछ बच्चों को स्विमिंग आती होगी, या नहर में या पानी में नहाए तो हो ना कभी जिंदगी में, तो जैसे आप पानी में जाते हो तो वेट लेसनेस फील होती है, लाइटर फील करते हो, क्यों जी? पानी में जाके उधर श्रिंक हो जाता है, सुकड़ जाता है। फिर वाटर की अप थ्रस्ट होती है, रिएक्शन ऑफ द वाटर, योर वेट इज द एक्शन
एंड वाटर इज रिएक्टिंग टू दैट एक्शन, तो आपको वो अप थ्रस्ट देता है, ऊपर की तरफ रिएक्शन देता है, तो जिससे आपको वेटलेसनेस फील होगी, ठीक है। सेम इज द केस हियर, अप थ्रस्ट ऑफ एयर, Sir, air is thrust देती है? सेम चीज, सेम। थ्रस्ट मींस फोर्स, थ्रस्ट होती है फोर्स, फोर्स का दूसरा नाम है थ्रस्ट, ऑलराइट। वाटर भी आप थ्रस्ट देता है, एयर भी आप थ्रस्ट, दैट इज द रिएक्शन यू कैन से। सर बेटा फिर बिकॉज ऑफ द पैराशूट फिर एक्सेलरेशन 10 meters per second नहीं होगी, it will either decrease, it will decrease. कितनी हो जाएगी? यहां पर पैराशूट खुलने के बाद नो चेंज इन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होएगी, Zero acceleration. जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगी। शाबाश, ठीक है। 10 meters per second स्क्वायर की एक्सेलरेशन तब होगी जब ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग, कोई पैराशूट नहीं है उसके पास। अगर ये बंदा अपनी पैराशूट नहीं खोलता तो इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती होती जाती होती जाती जब तक ये ग्राउंड को टच न कर जाता बेचारा, ठीक है। इसीलिए जिन लोगों की पैराशूट्स नहीं खुलती वो पहले नीचे आते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं। ऑलराइट, अल्लाह माफ करे। सर मैं ना आपकी बात से अब थ्रस्ट ट्रेन में आया है, मैं जा रहा है और कुछ और है। बोलो क्या क्या चीज है, शेयर करते हैं बेटा। मैं कह रहा था सर, मुझे लग रहा था आप अब थ्रस्ट की बात करने लगे। नहीं ठीक है, आप थ्रस्ट नहीं हो तो आई स्टिल रिमेम्बर फोर्ट्रेस में बहुत पहले वो जैसे वो था 23 मार्च, उस पे वो परेड वगैरह होती थी, तो उस पे वो पैराट्रूपर्स जंप करते थे। ब्रिगेडियर तारिक महमूद was the SSG commander as well, उसने जंप लगाई थी। He was very fond of paratrooping. He went to England और वहां पे जो कोर्स फील मिली थी, he just bought the parachute for himself. Unfortunately उसको पैराशूट नहीं खुला, ठीक है। All right. Okay. So we talked about the balanced and unbalanced forces. अब मुझे एक बात बताओ यार कि फोर्स आपको आइडिया हो गया व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल, पुश एंड पुल। यार छोटे होते आपने साइकिल चलाई होगी, जब साइकिल सीख रहे थे आप, समटाइम्स ऐसा होता था आप शुरू में अर्ली डेज में you just banged into something, couldn't stop the cycle, couldn't put the brakes on to work, टकरा जाती थी। Let's suppose you are riding the bicycle और सामने ये एक wall है, ठीक है, you are going maximum साइकिल की स्पीड क्या होती है? All right, 40 meters per second. Let's suppose आप जो है बड़ी हाई स्पीड है, ठीक है, तो ब्रेक्स नहीं लगी, आपकी दीवार में लगे, आप 40 को कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा है 12 meters। जब दीवार में साइकिल लगी, यू आर राइडिंग दैट, तो क्या होगा? सर रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन, आप गिर जाओगे, साइकिल गिर जाएगी, थोड़ी बहुत चोट लगेगी, दीवार को कुछ होएगा नहीं, साइकिल शायद थोड़ी बहुत टूट जाए, ठीक है। अब रोड रोलर देखा है, ये बुलडोजर जो रोड्स बनाता है बड़ा वाला, ये आप उस पे जाओगे, द स्पीड इज सेम 12 meters per second. You just bang into this wall. What is going to happen this time? आपको कुछ होगा? रोड रोलर को, दीवार को? क्यों ऐसा क्यों हुआ? सर ज्यादा फोर्स थी रोड रोलर की। ज्यादा फोर्स थी रोड रोलर की, तो साइकिल की भी तो ज्यादा फोर्स थी। दोनों की स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड वाज सेम, व्हाट वाज डिफरेंट? साइज। साइज का क्या मतलब होता है? वेट, मास। दोनों में किस चीज का फर्क था? क्वांटिटी ऑफ मैटर का, मास का फर्क था, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम।
ठीक है जी, मोमेंटम momentum denoted by capital M, and capital M is equals to mass into velocity. It is the product of mass and velocity. Product of mass and velocity is called momentum. ठीक है बेटा, अगर वेलोसिटी ना हो मोमेंटम होएगा. If the object is at rest, what do you think? कुछ भी नहीं होगा. नो मोमेंटम. साइकिल खड़ी है उसका कुछ भी नहीं होगा. रोड रोलर खड़ा है उसका कुछ भी नहीं मोमेंटम होगा. ठीक है, तो मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द mass as well as velocity. अब इमेजिन करो, ये अगर मैं इसको दीवार पे मारूं क्या होगा? वापस आपके नीचे गिर जाएगा. ठीक है, कितना मैस है इसका? बहुत थोड़ा सा. इतना ही मैस होता है बुलेट का. जब वो फायर की जाएगी तो दीवार में सुराख कर देगी. इट विल जस्ट पास थ्रू द वॉल. Why? Velocity. So momentum depends upon the mass and velocity. Imagine करो यार, road roller moving at the speed of bullet. Oh, काफी ज्यादा momentum, right? Train, fast moving train. क्यों उसको ब्रेक्स बहुत देर में लगती हैं? क्यों वो देर से स्टॉप होती है? Yes, शाबाश. Because of the high momentum. उसका कितना मैस होएगा, कितनी बोगीज उसके साथ है, लोग बैठे हैं, गुड्स हैं, सारा कुछ, और उसकी हाई वेलोसिटी, राइट? तो मोमेंटम इज मैस इनटू वेलोसिटी. ठीक है बेटा, तो जब तक वेलोसिटी नहीं होगी मोमेंटम नहीं होगा. थोड़ी सी एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं आपको. लेट्स सपोज आप स्नूकर खेल रहे हो. देयर इज अ बॉल व्हिच इज एट रेस्ट. ठीक है, इसका मोमेंटम कितना होगा? बिकॉज इसका मैस लेट्स सपोज 100 ग्राम्स है और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0. ये एक स्ट्राइकर है. ठीक है, स्ट्राइकर को आपने स्ट्राइक किया, मैस इसका 100 ग्राम है, बट इसकी वेलोसिटी है, it's going towards it. They both are going to collide. Sometimes ये होता है कि स्ट्राइकर यहाँ पे रुक जाता है और ये this ball it start moving. कैरम बोर्ड में भी ऐसा ही होता है. When you hit that striker, sometimes वो उस पे लग के स्लॉट पे गोटी वहीं पे वो चल पड़ती है और स्ट्राइकर रुक जाता है. देखा है कभी आपने ऐसा? वो एक्सपीरियंस ना. तो वो ये वाला बॉल क्यों या ये वाले वो स्लॉट क्यों चलना शुरू हो जाती है? बिकॉज ये सारा मोमेंटम किसमें ट्रांसफर हो जाता है? इसमें ट्रांसफर हो, राइट? तो इस मोमेंटम जो ट्रांसफर हुए इसका मोमेंटम 0 कर दिया उसने और ये ऑब्जेक्ट सारे मोमेंटम से मूव करना शुरू कर. ठीक है, तो व्हाट डू वी कंक्लूड? वी कंक्लूड कि मोमेंटम before the collision is equals to momentum after the collision. सेम इक्वल है.
Momentum before collision is equals to the momentum after the collision, and this is called law of conservation of. Sir, energy cannot be produced and ये वाला बिल्कुल ये law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. Momentum before the collision is equals to momentum after the collision. ठीक है बेटा? और मोमेंटम किस पे बेस करते हैं, डिपेंड करते हैं? mass and मास है वेलोसिटी. एनी क्वेश्चंस बेटा आपके नाम? Yes, sir. जी, फातिमा, हादिया, हिबा, उस्मान एंड खदीजा. Momentum is directly proportional to velocity and mass. कह सकते हो, कह सकते हो. यस, लेकिन ये ऐसे ही है, वो विद द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है. जैसे फोर्स है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन कीपिंग द मास कांस्टेंट, वैसा इसका नहीं है. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है? यस, इफ यू आर कीपिंग द मास कांस्टेंट तो वेलोसिटी एंड मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होंगे. ठीक है? अच्छा, ये चीज बिकॉज आप लोग बड़ा अच्छा समझ रहे हो तो मैं बहुत जल्दी से आपको समझाने लगूं. शायद आपको इतना ज्यादा क्विकली समझ ना आए, मेरे साथ रहना. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आती नहीं है, आपको डिराइव नहीं करना. मैं आपको सिर्फ एक चीज बताने लगा हूं यहां पर कि मोमेंटम में और फोर्स में कोई रिलेशनशिप है. ठीक है? वो क्या है वो मैं आपको समझाने लगा. बस इधर गौर से देखते हैं आपने. प्लीज पे ऑल योर अटेंशन हियर. कोई चीज नोट नहीं करनी. आई विल गिव यू द टाइम इफ यू वांट टू नोट द थिंग्स. इफ यू वांट टू मेक द नोट्स मैं आपको टाइम दूंगा, लेकिन अभी समझ लो. ठीक है? हमें पता है कि वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v minus u over t. Acceleration is rate of change of velocity. Final velocity minus initial velocity, change in velocity. Divided by time का मतलब होता है rate. Acceleration यही होती है ना, change in velocity per second. और force क्या होती है? MA. यही है ना. अगर मैं A की वैल्यूज ये रिप्लेस कर दूं इधर, ये वाली, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू M Into V माइनस U ओवर T. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई मुश्किल है? अच्छा, अगर मैं ये ओपन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? एम वी माइनस एम यू, और टी अगर मैं इधर ले लूं एफ इंटू टी. ठीक है? एम वी माइनस एम यू क्या है? sir, mass multiplier the starting time. मैथ मल्टीप्लाई में क्या है? Starting वेलोसिटी. और मैथ इंटू वेलोसिटी क्या होता है? तो अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो कौन सा मोमेंटम मिलेगा? इनिशियल मोमेंटम. और फाइनल वेलोसिटी तो कौन सा मोमेंटम होगा? फाइनल मोमेंटम. ठीक है? अच्छा, इधर देखो, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होता है. जब आपने इस सिस्टम को देखना शुरू किया, वेयर वी हैड टू बॉल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0. फाइनल वेलोसिटी हिट लगने के बाद कुछ भी हो सकती है, लेट्स सपोज y होगी. इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? लेट्स सपोज u वाज, इनिशियल वेलोसिटी वाज by चलो हम x कर लेते हैं.
और जब इसको एक सेकंड, जब इसको स्ट्राइक किया तो दोनों मूव करना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये x में से अ पार्ट ऑफ इट वाज ट्रांसफर्ड टू दिस फोर्स व्हिच वाज y, और रिमेनिंग के साथ ये आगे जा रहा है। तो मुझे ये बताओ कि इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था mu, और इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा mv। इसी तरह से इसका mu u 0 तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल m1। तो अगर मैं सिस्टम का टोटल मोमेंटम देखूं तो वो क्या रहेगा, सेम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो फोर्स इनटू टाइम इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इधर देखो गौर से, यहां पे क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। में इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा भी लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इज इक्वल टू व्हाट। अगर ये टाइम में नीचे ले हूं तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू, थैंक यू वेरी मच, rate of change of velocity is acceleration, rate of change of momentum is force। बस ये वाला फॉर्मूला लिख लो बेटा, ये याद रखो। अगर आप लोगों ने इस पूरी में से कुछ याद रखना है तो सिर्फ इस फॉर्मूला को, मैं इधर लिख भी रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is force। ठीक हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। मतलब क्या हुआ इसका इन आवर रियल लाइफ, मतलब क्या है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जरा गौर से इस फॉर्मूले को देखते हैं। F फोर्स इज एक्सीलरेशन में चेंज आना, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी में चेंज है एक्सेलरेशन। इधर देखिए, इसका मतलब है जितनी देर तक फोर्स लगेगी, ये टाइम है ना, जितनी ज्यादा देर तक फोर्स लगेगी उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम आएगा। आपके पास एक ट्रॉली है, आपने उसको फोर्स लगाई फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। लेकिन अगर आप उसको 5 सेकंड तक फोर्स लगाते रहे हो तो कितना मोमेंटम में चेंज आएगा। तो टाइम पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही हुए फोर्स। तो इसका ये मतलब है फोर्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, यानी फोर्स इनटू टाइम विल प्रोवाइड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है, उसका मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, मास पर विल रिमेन द सेम। तो फोर्स से किस पे चेंज आएगा, वेलोसिटी। जितनी देर तक आप फोर्स लगाएंगे उतनी देर तक वेलोसिटी में चेंज आता है। सर समझ आ रही है? जी सर, एक चीज हमें लगी सर, आपने कहा कि अगर हम ज्यादा टाइम तक करेंगे तो स्पीड मोमेंटम ज्यादा होगा, तो सर यहाँ पर फिर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? फोर्स नहीं, मैं कह रहा हूँ यानी फोर्स एंड टाइम मिला के जितनी देर तक फोर्स लगती रहेगी उतना ही चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है। फोर्स को आपको इधर, टाइम को इधर लाना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूं, अभी नहीं। अभी तो ये है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। तो अगर टाइम इधर आ जाए बिल्कुल उसी तरह से इधर देखो, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा देर तक प्रोड्यूस होगी तो वेलोसिटी में चेंज भी ज्यादा आ जाएगा, ये कह रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक हो गया जी। आज हमने बैलेंस फोर्सेस देखी, हमने मोमेंटम देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा। कल हम करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट पार्ट, नहीं बल्कि इक्विलिब्रियम करेंगे हम।
इक्विलिब्रियम और उसके बाद मोमेंटम मोमेंट करेंगे, मोमेंट्स, इक्विलिब्रियम एंड मोमेंट्स। टेस्ट आपका यहाँ तक आएगा, मैं इक्विलिब्रियम और मोमेंट्स उसमें शामिल नहीं करूंगा, ठीक है। डायनेमिक्स तक का यहाँ तक का टेस्ट आएगा फ्राइडे को। कल हम आगे पढ़ेंगे, बट दैट इज अ बिट नॉट कंप्लीट। जैसे वो कंप्लीट होएगा, इट रिक्वायर्स फ्यू डेज, तो फिर हम इक्विलिब्रियम और मोमेंट का इकट्ठा टेस्ट लेंगे, ठीक है बेटा। चलो ओके जी, हाफिज बेटा, Allah Hafiz, sir. हाफिज हाफिज Officer. हाफिज बेटा।